गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7 जीके चैप्टर 4 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हम सब समझते हैं कि जहाँ सारे सिस्टम यानी कि मैनेज हो लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल जो रहते हैं एक सिस्टम में, सिस्टमेटिक होती है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर में जो रहते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। हम इसके बारे में यहाँ पे और भी पढ़ेंगे। लेट अस रीड द लाइन। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। सारे जो जीवित प्राणी हैं सबको इंक्लूड करता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, in a given area interacting with each other and also with their non living environment, with जो इंटरेक्ट किससे करता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से करता है, जैसे कि वेदर, सोयल, सन, क्लाइमेट एंड एटमोसफियर। इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। लाइक न्यूट्रिशन, फर्स्ट नंबर देखिए, लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एनर्जी ऑल्सो रिसाइकल थ्रू एन इकोसिस्टम। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा ऑफकोर्स, ये रिसाइकल इकोसिस्टम से नहीं होता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया एंड देयर इंटरेक्शन। ट्रू। हर्बीवोरस एंड आर नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूशन एंड अदर कंज्यूमर। ट्रू। अ नेचर रिफर्स टू अ प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स विद इन इट्स इकोसिस्टम। फॉल्स। नीचे रिफर्स मतलब ये जगह का नाम नहीं है। फॉल्स। Dung beetles eat animal feces. True. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्निवोरस इंक्लूड लायन, पोलर बियर्स, वॉक्स, फ्रॉग, फैलन एंड डियर। फॉल्स, क्योंकि कार्निवोरस मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है जस्ट। बायोमास इंक्रीजेज एट द अपर लेवल ऑफ द फूड चेन। फॉल्स, द फीडिंग अपोजिशन इन अ फूड चेन और वेव आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। इसको हम ट्रॉपिक लेवल ही कहते हैं फीडिंग पोजीशन को। दैट इज़ ट्रू। रैकॉन्स आर स्कैवेंजर्स। रैकॉन्स को स्कैवेंजर कहा जाता है। इट इज़ ट्रू। इन अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इट इज़ लाइकली दैट टू डिफरेंट स्पेसीज विल ऑक्यूपाई द सेम नीच। फॉल्स। द हैबिटेट इज द रोल ऑफ स्पेसीज इन द इट्स इकोसिस्टम। फॉल्स। अ फूड वेब shows हाउ एनर्जी flows थ्रू an ecosystem. True. See the next chapter, chapter 5, the global warming. The whole climate of the world is changing regularly because of the increasing global warming by the natural means and human activity. हमारी इंसान की जो है एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म होता है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस गैस का कलेक्शन ये ग्लोबल वार्मिंग को फॉर्म करता है। यहाँ पे भी आपको ट्रू फॉल्स लिखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वार्मर टेम्परेचर विल लीड टू इंक्रीज फूड सप्लाई ड्यू टू longer growing regions. False. Climate change is expected to be responsible for the extinction of 30% of current animal species. True. Forest will not be affected by the climate change because trees are very hard species. False. Warmer temperature are causing Arctic sea ice to melt, which is increasing sea level. False. Climate change will only cause a small increase in temperature. False. Now see the tick the correct. Global warming can cause of the following change: air pollution, health related illness, all of them. Drought and frost. ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन डी, जो सारी चीज़ को बिलोंग करता है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट एट इफेक्टिव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन उसका ऑप्शन डी देखिए, डिक्रीज इन रेनफॉल एंड स्नोफॉल अक्रॉस द ग्लोब, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन सीन इन वूज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पेसी, इसका आंसर है पेंगुइन। पेंगुइन को टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द हिमालय ग्लेशियर एंड विल नॉट बी अफेक्टेड इफ देयर ग्लेशियर ड्राइज ऑफ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे जो नदी का नाम दे रखा है, रिवर का नाम दे रखा है, वो है गोदावरी, इसका सही आंसर। नाउ सी चैप्टर 6, एनिमल एंड द बर्ड्स। हम एनिमल एंड द बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एन अर्थवर्म ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ स्किन। विच बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड, पीछे क्या, कौन से बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड पीछे उड़ सकता है। हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, स्पाइडर के पास कितने पैर होते हैं, 10। हाउ लॉन्ग इज क्रोकोडाइल स्पीशीज बिलीव टू हैव बीन फाउंड फॉर, कितने साल पहले क्रोकोडाइल फॉर्म हुआ था, 200 मिलियन ईयर्स एगो। व्हाट इज़ द फीमेल एलिफेंट कॉल, फीमेल एलिफेंट को हम क्या बुलाते हैं, काऊ बुलाते हैं। विच एनिमल हैज़ लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड,
स्पर्म व्हेल। हाउ मेनी मसल्स इन ईच ईयर ऑफ द कैट हैज़, कैट के कान में कितने मसल्स होते हैं? 32। 1 हॉर्न राइनो इज़ फाउंड इन, कहाँ मिलता है? इंडिया। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस टाइग्रिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ फार कैन अ ओल रोटेट इट्स हेड, यानी कि उल्लू अपना है सिर को कितने देर तक कितने डिग्री में हिलाता है? 270 डिग्री। अ स्मॉल फिश हैविंग अ हेड लाइक दैट ऑफ अ हॉर्स नोन एज सी फिश। द लार्जेस्ट कंगारू इन द वर्ल्ड इज रेड कंगारू। चैप्टर 7 देखिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट द स्पेलिंग फॉलोइंग ऑफ दिस सी एनिमल्स टेकिंग हिंट फ्रॉम द क्लूज, यानी कि जो क्लूज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है द फिश इज the only fish which eye has pointed forwards, that is archer fish. This creature walk aside because otherwise its leg would get travel up. Crab. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस फिश इज़ द लार्जेस्ट टोथ व्हेल, उसका क्या आंसर है? स्पर्म व्हेल, जो हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है। दिस फिश चेंजेस कलर टू मर्ज विथ इट्स बैकग्राउंड, यानी कि फ्लोरेंडर्स क्या कहता है? कलर चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट टर्टल मेजरिंग 27 इंचेस ओनली, दैट इज राइडेले टर्टल। दिस फिश इज ऑल्सो कॉल्ड डॉल्फिन, दे आर स्मॉल टूथ व्हेल्स, दैट इज porpoise, PORPOISE, porpoise। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिस फिश हैज़ नो टीथ, इसके पास दांत नहीं होता, दैट इज ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिस लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इन इंडिया इट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फूड एवरी डे, लार्जेस्ट क्रोकोडाइल सबसे लंबा, दैट इज SALTWATR, सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दिस फिश इज ऑल्सो नोन बाय दिस नेम बिकॉज इट डज नॉट अपीयर टू हैव अ बॉडी, ये इसका बॉडी नहीं होता, सिर्फ ये अपने सिर के नाम से ही जाना जाता है, इट इज हेड फिश। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज लास्ट, दिस सी एनिमल्स चेंजेस द ब्राइट पैटर्न कलर on the skin to express different emotion, that is octopus। See chapter 8, that is endangered animals। The IUCN Red List of the threatened species, also known as for the Red List of the Red Data List, founded in 1964, is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species। The Red List of the 2012 was released 19 July 2012 at Rio +20 Earth Summit. Nearly 2,000 species were added, with the 4 species to extinct list to the Red Discovered list. The IUCN assesses a total of 63,837 species, which reveals 19,817 are threatened with the extinction। उन्होंने 63,000 जो स्पाइसीज से प्रजातियों को खोज किया, उसमें से 19,817 ही सिर्फ अभी चले गए, उसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। ठीक है। यूरोजन एंड रेड स्क्विरल हम समझते हैं। द यूरोजन रेड स्क्विरल इज ए स्पीसीज ऑफ अ ट्री स्क्विरल कॉमन थ्रू आउट द यूरेशिया। हम हमारे इंडिया में भी देख सकते हैं, ये पेड़ों पे दिखती है, लेकिन ये रेड कलर की यहाँ नहीं दिखती, यहाँ पे ब्लैक कलर की दिखेंगी आपको, स्किन और ब्लैक कलर की। रेड स्क्विरल